बताइए सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। सारे गाने फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेलोडीज है। और फैज अनवर साहब का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि जो वो लिखते हैं उसमें कन्विक्शन बहुत होते हैं, बहुत कमर्शियल लिखते हैं, बट बहुत सेंसिबल लिखते हैं। नैनो के ऊपर उन्होंने दबंग में भी लिखा था, और नैनो हाँ तेरे मस्त मस्त दो नैन, दिस फिल्म आल्सो नैना शातिर। तो ही हैज गॉट ट्रेमेंडस कमर्शियल सेंस। और मैंने जब गाना सुना था, और इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई वाज सिंगिंग। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पिक्चराइज कर लेते हैं, तो आई सेड यस। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसके पहले भी काफ़ी फिल्मों में मैंने ऐसा गानों में एक्ट किया है। तो इट इज़ रियली वेरी गुड सॉन्ग। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी फिल्म के सारे ही गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एंड फिल्म इटसेल्फ इज़ अ वेरी हॉट, इट हैज़ गॉट fantabulous reason also. Mr. Yogi is the director, and he has got very tremendous sense. He's a very nice person, very good director. He's very dear friend of mine. और ये फिल्म बेहतरीन साबित होगी। सर हमारे दर्शकों के लिए गाना गा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यार अभी मैं दो दिन से तबीयत थोड़ा सा नासाज रही तबीयत, बट ना आई एम फाइन एब्सोल्युटली। बात करने में और गाने में जरा सा नहीं काफी फर्क होता है। सर आप कैसे देखते हैं सलमान खान ने जिस तरह से शर्मनाक बयान दिया है महिलाओं के लिए, तो आप कैसे देख सकते हैं कि क्या सलमान खान को माफी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने? ये कब हुआ? ये 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है और अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। और 3 दिनों से तो मैं अपना मेडिसिन के ऊपर हूँ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। न्यूज चैनल में सभी जगह चल रहा है, ट्विटर में ये I'll go read and understand it, then I will be able. हमने कहा है कि मतलब सुल्तान उनकी अपकमिंग जो फिल्म है, इनसे इतना मायने तो इतने रेसलिंग कराए गए कि उन्हें एक वुमेन की तरह। पर ब्रदर चक्कर ये है कि जिस बारे में मुझे मालूम ही नहीं, मुझे मालूम होगा तो मैं कुछ कह सकूँ। I have no idea। लेकिन अगर उन्होंने अगर तो जाता ही नहीं, जब जो चीज मैंने पढ़ी ही नहीं है, जो चीज के बारे में मैंने सुना है, अब भी सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे जवाब दूँ? ओके सर, मैं आपको बताता हूँ सलमान खान का सर क्या हुआ। सलमान खान आप अभी लव के फंडे के बारे में बात कर सकते हैं, म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं। जानना चाहूंगा सर कि मतलब गाना ज्यादा मुश्किल था कि फिल्म के अंदर जो आपको करवाए गए, ना गाना ना कहानी मुश्किल होनी चाहिए, ना गाना मुश्किल होना चाहिए, ना गाने वाले को गाते वक्त मुश्किल होनी चाहिए। वी बिलोंग टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, हम मनोरंजन की दुनिया से संबंध रखते हैं। हमारी कोई भी चीज मुश्किल नहीं, आसान होनी चाहिए। तो मेरे लिए कोई भी गाना ना चैलेंजिंग होता है ना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि चीज साधारण कन्विक्शन के साथ हो, एंटरटेनिंग हो। दैट्स इट। सर आपके कुछ प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट कभी कभी नाम से पता नहीं चलता, बिकॉज व्हेन आई गो आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग। तो कभी कभी मैं नाम नहीं फिल्म का पूछ पाता, लेकिन फिलहाल ये लब के फंडे हैं, रंगून है, सुल्तान इटसेल्फ है, और मेनी अदर्स, बट नाम नहीं याद आ रहे। सर इस फिल्म के अंदर सर आपके सर कितने गाने हैं? इस फिल्म के अंदर शुड बी अराउंड आई थिंक सब 5 सॉन्ग, एंड एवरी सॉन्ग इज रियली इंटरेस्टिंग। I'll try. नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी। एक ना ये बता दीजिए पहले कौन पूछ। हाँ लव के फंडे है। पहले पिक्चर की बात करते हैं। फिल्म में लव के फंडे मींस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं मेजरली। हाफ ऑफ द फिल्म तो आपको पता नहीं चलेगा कौन बेसिकली किसका गर्लफ्रेंड है और कौन किसके बॉयफ्रेंड है। मैं एक अकेली इधर हूँ जो वाइफ का रोल प्ले कर रही है। शी इज़ अ कॉर्पोरेट वुमन और अपने पति के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने घर के लिए बहुत डेडिकेटेड है। उसको वो बाहर के लव के फंडों के चक्करों में नहीं है। सो दैट्स माई कैरेक्टर। माई कैरेक्टर नेम इज जस्सी। शी इज़ अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेडी। सो बाकी इन लोगों के एक दूसरे लड़कियों को पटाने के चक्कर चल रहे हैं, कोई किसी को पटा रहा है, कोई इसको छोड़ के दूसरे को जा रहा है। सो दैट्स कॉल्ड लव के फंडे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पटाओ गर्ल्स। Sorry, I couldn't hear you. What?
रियल लाइफ में लव के फंडे रियल लाइफ के ओके रियल लाइफ में आई एम वेरी फोकस्ड। मेरे कोई आई डोंट बिलीव इन 4-5 boyfriends and this that, so I don't believe in that. I believe in only one boyfriend who's there in my life and will be there in my life throughout. Thank you. I am there on the TV. There is one show called Gupchup on Sub TV. I've started shooting with them and I'm playing a main lead in that. And on floor we have already gone, and July in some date it will be on air. So yeah, that is side by side is going on. Thank you. Yes. सर आप कुछ शेयर कीजिएगा आपका जो है। नहीं मैं एक सेकेंड मुझे मैं प्रोमो नहीं देख पाया हूँ। मैं सिर्फ जो गाना है उसको मैंने देखा है। वेरी वेल शॉट, गाना अच्छा है एंड ऑफ कोर्स सुखविंदर जी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतना अच्छा गाना है तो यकीनन अच्छा ही होगा और अच्छी बनी है। सर फिल्म में सर आप भी सर सपोर्ट करने आए सर? इंद्रवेश जो डायरेक्टर हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने एक शो किया था नाना देश लाडो कलर्स पे, तो उस समय इंद्रवेश मुझे आके हरियाणवी बोलना सिखाते थे, तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ। 7 साल हो गए हैं। सो उस समय उन्होंने इतनी मदद की थी। सो आई जस्ट फील एज अ फ्रेंड आई शुड बी हियर for the launch of his first film and he's done a fantastic job. So ये फिल्म में आपका किसी तरह की कोई गेस्ट अपीयरेंस है आपका? नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है, कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि इंद्रवेश मेरे दोस्त हैं और मैं चाहता हूं कि डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनी है, लोग इसे देखें एंड उन्हें मालूम पड़ेगा कि लव के कितने सारे फंडे होते हैं। आपने सर फिल्म देखी सर कि? नहीं, मैं देखा फिल्म अभी तक तो देख नहीं पाया हूँ। आई जस्ट कम बैक, मैं भी अपने एक शूट के लिए गया हुआ था एंड उससे वापस आया हूँ। सो आई जस्ट कम इन टू बॉम्बे और 2 दिन के बाद मैं अभी आई जस्ट कम बैक टू बॉम्बे और देखते हैं अभी आगे बहुत सारी चीज़ें। सर अभी सर क्या सर? आई थिंक एक शो हमारा है जी पे आने वाला है, अम्मा जिसका नाम है। उर्वशी शर्मा उसमें वापस लॉन्च हो रही हैं एज एन एक्ट्रेस। ये शनिवार को वो शो चालू होने वाला है 10:30 बजे रात को, ट्वाइस अ वीक, सैटरडे एंड संडे। सो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच द शो। और कमाल की बात यह है कि उसमें आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल, जिसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन शेखरन शेट्टी एक पात्र है, वो रोल कर रहा हूँ। सो समथिंग डिफरेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑल्सो रिसेंटली सलमान खान ने कमेंट दैट जो उनकी सुल्तान की मूवी थी उसमें उन्हें इतना मेहनत करा गया क्योंकि एक रेप वुमेन की तरह वो कर रहे थे। इस तरह का बयान आपको नहीं लगता है बहुत खराब बयान? देखिए पहली चीज़ ये है कि कई बार दोस्तों के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड वेल, दैट्स द वे ही लुक्स एट थिंग्स। उनका अपना तरीका है लाइफ को देखने का। आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स कि ये सही है या ये गलत है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं और करी हैं जिसमें मैं भी बहुत सारी चीज़ों में अटक गया था। सो आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीबॉडी। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बात कहा है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो भी उनका अपना डिसीजन है, अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। इट इज़ हिज डिसीजन, हिज पर्सनल डिसीजन। उसमें आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ कहलवा नहीं सकते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, महिलाओं में तो अगर आप देखिए, महिलाओं की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाके लॉ को चेंज कीजिएगा। 25,000 चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर, नहीं हुआ है। वेल, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, इतना बड़ा रेप केस हुआ था 16 दिसंबर को 3 साल पहले। उसके बाद हम चिक के हमने कहा कि जो लॉ को चेंज करना चाहिए। 3 साल के बाद जो लड़का 18 साल से कम है उसको कैसे छोड़ दिया? सारा देश इकट्ठा हो गया था, क्या हुआ? लॉ वहीं का वहीं है। वो लड़का 3 साल के बाद चला गया बाहर और आज वो अपनी जिंदगी जी रहा है। कहाँ हुआ लॉ चेंज? इतना बड़ा केस हुआ, सारा देश इकट्ठा हो गया, लेकिन लॉ कहाँ चेंज हुआ? मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा सर, उनके बाद लॉ चेंज हुआ। किन के बाद? हेलो, क्या हुआ? लॉ चेंज हुआ है सर, बाद में अभी चेंज हुआ है। अभी चेंज हुआ। बट द पॉइंट इज कि जिसकी वजह से इतना बड़ा केस हुआ उसको तो आपने छोड़ दिया। ही इज आउट।
तो मेरे हिसाब से लोग कहाँ, अभी जब अगला केस होगा तब देखें। दैट्स माय पॉइंट। सो जो चीजें लोग बोल देते हैं, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं वो एक बड़े स्टार है, Definitely. कल्चर बन जाए, ट्रेंड बन जाए। रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो इस तरह का you have बयान worked with सलमान देते हैं, खान, तो हमारे देश की छवि खराब होती है कि यहाँ पे महिलाओं को सम्मान नहीं दिया देखिए, जाता है। देश की छवि किसी एक इंसान के बयान से न टूटती है न बनती है। सो आप अगर इज्जत देना चाहते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, प्लीज आप सब लोग जितने भी हैं अपने देना चाहते हैं, वहाँ वो अगर माफी मांगना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, एंड उसको आप कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मैं बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, गुस्से में आके बात करते हुए निकल जाती, फेर ना। किस तरीके की फिल्में आप